में एक कुंभ मनाया जाता है और ऐसे ही 12 कुंभ मनाने के बाद 144 साल का महाकुंभ मनाया जाता है। कुंभ की हिस्ट्री को लेकर बहुत सारी हिस्ट्रीज है जो समाज में फैली हुई है, बट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हिंदुओं को जाननी चाहिए, बट या तो वो अनजान है या फिर गलत है। कुंभ मेले का वर्णन ना कि वेदों में मिलता है और ना ही पुराणों में। ऐसे में इतना बड़ा मेला जिसमें करोड़ों साधु संत और हिंदू भक्त इकट्ठा होकर हिंदू संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं, इस मिस्ट्री को आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एजुकेशन पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें हम कुंभ मेले के सब रहस्य जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो कुंभ इस बात से जाना जाता है कि प्रयागराज में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, पर कुंभ इससे भी बढ़कर है। कुंभ में और क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जो भी साधु संत होते हैं वो 12 वर्षों तक कहीं भी रहकर कहीं भी तपस्या करे और कहीं भी साधना करे, लेकिन 12 वर्षों बाद वो प्रयागराज जरूर मिलने आते हैं। ये सिर्फ स्नान के लिए नहीं आते, बल्कि उन 12 वर्षों में यदि कुछ नया पता चला है, यदि कुछ नए अनुभव हुए हैं, कुछ नए विद्याएं पता चली है, तो उनको आपस में मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और वहाँ पर शास्त्र भी होते हैं और साथ में कल्पवास भी होता है। तो चलिए, कल्पवास क्या होता है? जितने समय तक कुंभ मेला होता है उतने समय तक सर्व त्याग किया जाता है। केवल एक समय खाना खाया जाता है और जमीन पे सोया जाता है। अभी जितने सन्यासी होते हैं ये अलग अलग अखाड़ों में बंधे रहते हैं। अब समझते हैं अखाड़ों की परंपरा क्या है। जब हम अखाड़ा ये वर्ड सुनते हैं तब हमारे दिमाग में व्यायामशाला आती है, क्योंकि ये वर्ड हमने वही सुना होता है। तो अखाड़ा साधु संतों के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? जब आदि शंकराचार्य सनातन धर्म का निर्माण कर रहे थे, सनातन धर्म का झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे, तब उनको एक बात समझ में आ चुकी थी कि केवल जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमारे दर्शन है, वही काफी नहीं है, क्योंकि वो समय था जब मंदिरों पर हमला हो रहा था। वो चाहते थे कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ विद्या के साथ शस्त्र की भी विद्या हमें पता होनी चाहिए। इसलिए जो आश्रम की विद्या के साथ शस्त्रों की विद्या देते हैं उन्हें अखाड़ा कहा जाता है। आज देखने जाए तो सनातन धर्म में केवल 13 प्रथम अखाड़े हैं। ये जो 13 अखाड़े हैं वो अलग अलग संप्रदायों से आते हैं। उसमें से 7 प्रमुख सन्यासियों के अखाड़े हैं। अगले 3 अखाड़े हैं वो वैष्णव अखाड़े और बाकी उच्चन अखाड़े हैं। इन सब की अपनी अपनी परंपरा होती है, अपने अपने देव होते हैं और एक प्रमुख होता है। अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो एक निरंजन अखाड़ा और जूना अखाड़ा, इन दोनों का नाम आपने जरूर सुना होगा। निरंजन अखाड़ों में इष्ट देव कार्तिक स्वामी है और जूना अखाड़ा के देव दात देव है। निरंजन अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी है। जब कुंभ होता है तब अखाड़े इनका धर्म ध्वज घुमाते हैं जो 92 हाथ ऊंचे होता है और उसको अपने शिविर में लगाते हैं और उसे ऐसा माना जाता है कि वह टकराकर पूरे कुंभ में फैल जाती है। अखाड़े स्नान जब करते हैं तब उसे शाही स्नान से जाना जाता है और राजयोग स्नान से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि महाकुंभ मेले की ये जर्नी आपको जरूर पसंद आई हो और आपको ये जरूर इंस्पायर करे, चाहे आप वहाँ फिजिकली जा पाए या ना पाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।